बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडलिंग एंड इवैल्यूएशन। देखना, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उस पे हमने एनएलपी यानी टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स थे, लाइक टेक्स्ट को क्लीन करना और फीचर एक्सट्रैक्ट करना, हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमने ट्रेंड टेस्पलेट किया एंड डाटा को स्केल भी किया। अब आप मॉडल कौन सा सेलेक्ट करोगे? तो एनएलपी में आपके पास 3 अप्रोचेज हैं: मशीन लर्निंग वाला अप्रोच, डीप लर्निंग वाला अप्रोच या क्लाउड एपीआईज। अब आप कौन सा अप्रोच सेलेक्ट करोगे, यानी आप कौन सा मॉडल या एल्गोरिथम यहाँ पे यूज करोगे, इट डिपेंड्स ऑन फ्यू थिंग्स। अगर आपने मशीन लर्निंग वाला एल्गोरिथम अप्रोच करना है तो आपके पास डाटा स्मॉल होनी चाहिए, यानी अगर आपके पास डाटा स्मॉल है या मीडियम साइज का है, और आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जैसे कि हमारे केस में सार्केज्म डिटेक्शन है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बट अभी के लिए हम इसको सिंपल मान लेते हैं। तो अगर आपके पास टास्क सिंपल है एंड डाटा स्ट्रक्चर है, इन दैट केस आप मशीन लर्निंग वाला एल्गोरिथम ही यूज़ कर लें, यानी कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं है, या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्लाइंट भी तो आपको कह सकता है कि आपने रैंडम फॉरेस्ट या एसवीएम मशीन लर्निंग वाला एल्गोरिथम इस डाटा पे अप्लाई करना है। डीप लर्निंग वाला अप्रोच आपने कब सेलेक्ट करना है? अगर आपके पास लार्ज डेटा है, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है या मिलियंस फॉर्मेट में आपके पास डाटा पड़ा है, या फिर अगर आपके पास टास्क कॉम्प्लेक्स है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है जहाँ पे फीचर को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जनरली आप क्या करते हो कि अगर आपने मशीन लर्निंग वाला अप्रोच लेना है तो फिर आपके पास डेटा स्मॉल या मीडियम साइज का होना चाहिए, आपका टास्क सिंपल होना चाहिए, या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। डीप लर्निंग के केस में आपका डेटा लार्ज होना चाहिए, टास्क भी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आप यहाँ पे डीप लर्निंग वाला मॉडल यूज कर सकते हो। अब डीप लर्निंग के अंदर आपके पास ट्रांसफर लर्निंग भी है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसको आप जस्ट फाइन ट्यून करते हो अपने डाटा के ऊपर। थर्ड ऑप्शन है क्लाउड एपीआईज। क्लाउड एपीआईज तब यूज करते हो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन के लिए एपीआई अवेलेबल हैं, या फिर आपके पास मनी ज़्यादा है, या फिर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि क्लाउड एपीआईज पर भी आपको मॉडल मिल सकते हैं, आप जस्ट एपीआई को यूज़ करके अपना काम निकाल सकते हो। जस्ट मैंने आपको बताना था कि आप किस तरह मॉडलिंग यहाँ पे कर सकते हो। अब हम बात करेंगे इवैल्यूएशन की। देखना, जब आप एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हो तो उस मॉडल को आप इवेल्युएट करते हो। अब देखना चाहते हो कि आपका मॉडल कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। तो आपके पास 2 तरह के इवेल्युएशन है: इंट्रिंसिक इवेल्युएशन एंड एक्सट्रिंसिक इवेल्युएशन। इंट्रिंसिक इवेल्युएशन वो इवेल्युएशन है जिसमें आप मॉडल की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, जिसके लिए आप कुछ मैट्रिसेस यूज करते हो, जैसे कि एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है वो भी देखेंगे। बट एक्सट्रिंसिक इवेल्युएशन वो है कि जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, अपना मॉडल ट्रेन एंड इवेल्युएट करते हो, तो उस मॉडल को आप किसी ऑनलाइन सर्वर पर डिप्लॉय करते हो ताकि यूजर यानी एंड यूजर इसको यूज कर सके। तो वहाँ पे बिजनेस सेटिंग में जब आप मॉडल को इवेल्युएट करते हो आफ्टर डिप्लॉयमेंट, उसको हम एक्सटेंसिव इवेल्युएशन कहते हैं, जो कि यूजर के लिए ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। आप देखते हो कि यूजर के फीडबैक को देख के आप फिर मॉडल को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो कि यूजर इस सिस्टम के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन करते हो तो डेफिनेटली आप उस मॉडल को इवेल्युएट करते हो ताकि आप जान सको कि आपका मॉडल कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है इस डेटा पे। तो उसके लिए आप कुछ मैट्रिसेस यूज़ करते हो साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के अंदर। तो साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो एक इवेल्युएशन
मैट्रिक्स है किसी भी मॉडल के लिए, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जिसके अंदर आपके पास F1 स्कोर है, एरर रेट है, प्रिसीजन एंड रिकॉल है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो सी द मैथमेटिक्स बिहाइंड ऑल दिस मैट्रिसेस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, जब आपको एक डेटा सेट दिया जाता है तो आप क्या करते हो, उस पर एक मॉडल ट्रेन करते हो। मॉडल ट्रेन करने के बाद आप उस मॉडल को इवेल्युएट करते हो, यानी आप देखना चाहते हो कि अगर मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, यानी मैंने दो क्लासेस को क्लासिफाई करना है। लेट्स से अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम डिजीज को क्लासिफाई कर रहे हैं और वो डिजीज यस एंड नो है, यानी जो टारगेट कॉलम है, टारगेट वेरिएबल है वो है यस एंड नो। सो बेसिकली वी हैव टू क्लासेस। ओके, अब जब आपने मॉडल ट्रेन किया तो आप देखना चाहते हो कि इस मॉडल ने यस के लिए कितना सही प्रेडिक्ट किया है और यस के लिए कितना रॉन्ग प्रेडिक्ट किया है, यानी मिस क्लासिफाई किया है। एंड द सेम थिंग गोज विद नो, यानी इस मॉडल ने नो के लिए कितना सही प्रेडिक्ट किया है और कितना मिस क्लासिफाई किया है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के इस साइड पे आप रखते हो एक्चुअल क्लासेस, यानी जो आपके डेटा के अंदर क्लासेस है यस एंड नो डिजीज का जो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है आप उनको रखते हो, और ऊपर आप रखते हो प्रेडिक्टेड क्लासेस, यानी जो आपने मॉडल ट्रेन किया है और आपने टेस्ट डेटा दिखाया है तो उस टेस्ट डेटा के लिए मॉडल ने कितने अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया है इन दो क्लासेस को, यस एंड नो को। नाउ इन कंफ्यूजन मैट्रिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू और व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू एक्सप्लोर बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल क्लासेस एंड द क्लासेस प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल। अब इस चीज़ को गौर से देखना, मैथमेटिक्स हम बाद में देखेंगे बट अभी के लिए इन वैल्यूज को समझने की कोशिश करना। सो एक्चुअल क्लास है नो और मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया है नो, तो इसका मतलब है 50 क्लासेस 50 टाइम्स मॉडल ने नो को अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। और इसको आप कहते हो ट्रू नेगेटिव, यानी नेगेटिव क्लास से और मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया तो मतलब ट्रू हुआ। नेगेटिव क्लास तो पहले से था इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रू नेगेटिव। इसी तरह अगर आपके पास एक्चुअल जो क्लास है वो यस है और मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 5 टाइम्स नो को, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम नो को रिप्रेजेंट करता है। सो यस लेकिन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है नो, तो ये हो गया फॉल्स नेगेटिव, यानी मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया है, फॉल्स है किस क्लास को, नो को, हालांकि ये था यस तो इसलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। सो बेसिकली फॉल्स नेगेटिव इसको आप कहते हो। थोड़ी देर बाद आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगी। इसी तरह एक्चुअल क्लास है नो, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 10 टाइम्स यस, इसका मतलब है मॉडल ने मिस क्लासिफाई किया है, तो आप इसको क्या कहोगे, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव एक्चुअल क्लास है नो, मॉडल ने यस प्रेडिक्ट किया है इसलिए फॉल्स है, और कौन सा क्लास प्रेडिक्ट किया है, यस यानी पॉजिटिव वन को, इसलिए हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इसी तरह एक्चुअल क्लास है यस, ठीक है, और मॉडल ने भी यस प्रेडिक्ट किया है तो ये हो गया ट्रू, और क्लास भी ना तो नेगेटिव है बल्कि पॉजिटिव है इसलिए पी हम रखते हैं। सो इसको आप कहते हो ट्रू पॉजिटिव। सो इस डेटा के अंदर जो टोटल क्लासेस हैं वो है 165, अभी के लिए मान लो 165 है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप मॉडल जो आपको एक्यूरेसी देता है वो किस तरह कैलकुलेट करते हो, इंटरनली साइकिल वो किस तरह काम करता है। तो उसके लिए ये फार्मूला है, एक्यूरेसी विल बी इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। ट्रू पॉजिटिव वो क्लासेस जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है, सो दिस इज ट्रू पॉजिटिव, राइट। और इसी तरह ट्रू नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो बेसिकली इस पार्ट को आप इतना समझ लो कि जो मॉडल ने यस के लिए प्रेडिक्शन मारे हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव के लिए, नेगेटिव क्लास के लिए जो पॉजिटिव प्रेडिक्शन मारे हैं आप उनको जमा करते हो। सो वो है 50 एंड 100 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और क्लासेस। सो 100 ट्रू पॉजिटिव and 50 true negative divided by total number of classes is 165 will be equal to, जब ये सारा कैलकुलेशन हो जाए तो आपके मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो ये है। सो आप जब भी कोई मॉडल ट्रेन करते हो आपको एक्यूरेसी मिलता है 80, 85, 90 या जो भी है, उसका कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह होता है। ये तो था कंफ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी कैलकुलेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। नाउ इन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सबसे पहला पार्ट है प्रिसीजन आप किस तरह कैलकुलेट करते हो, आप क्या करते हो, ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करते हो प्रेडिक्टेड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेडिक्टेड यस। ट्रू पॉजिटिव आपके पास कौन सा है, दिस इज द ट्रू पॉजिटिव, यानी जो यस के लिए मॉडल ने ट्रू प्रेडिक्ट किया है वो ये है जो कि 100 है, ठीक है।
प्रिडिक्टेड यस। अब ये पार्ट मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा कॉलम नो का है और ये पूरा का पूरा कॉलम यस का है। तो अब यहाँ पे प्रिडिक्टेड यस है, ये चाहे यहाँ पे पॉजिटिव यानी एक्चुअल क्लास के लिए मॉडल ने अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट किया है यस, और नो के लिए मॉडल ने 10 टाइम्स यस प्रिडिक्ट किया है यानी फॉल्स पॉजिटिव, बट ओवरऑल ये यस है। सो 110, सो 100 यानी ट्रू पॉजिटिव जो मॉडल ने यस के लिए प्रेडिक्ट किया है यस को, आप उसको डिवाइड करते हो टोटल चाहे वो पॉजिटिव हो, ट्रू पॉजिटिव हो या फॉल्स पॉजिटिव हो यस का, वो आप जमा करके यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव को उनके साथ डिवाइड करते हो। सो 100 प्लस 10 विल बी इक्वल टू 110, यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है। सो 100 डिवाइड बाई 110 विल बी इक्वल टू 0.64। सो आपका जो मॉडल है वो इन क्लासेस के लिए जो प्रेसिजन है वो है 0.64। इसी तरह आपके पास आता है रिकॉल भी एग्जैक्टली सेम है। आप ट्रू पॉजिटिव को डिवाइड करते हो यस के साथ, लेकिन इस बार एक्चुअल यस जो पहले से डेटा सेट के अंदर है, ना कि प्रेडिक्टेड यस। अब एक्चुअल यस का अगर आप हॉरिजॉन्टली कैलकुलेशन करें तो हॉरिजॉन्टली एक्चुअल यस ये है। सो 5 प्लस 100 विल बी इक्वल टू 105। सो ट्रू पॉजिटिव विच इज 100 डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल यस is 105 will be equal to 0.95। सो आपका रिकॉल है 95, ठीक है। अब एरर रेट आप किस तरह कैलकुलेट करते हो, वो भी बहुत सिंपल है। आप एरर रेट वो होता है जो मॉडल ने मिस क्लासीफाई किया हो, यानी नो के लिए मॉडल ने कभी यस प्रेडिक्ट किया है और यस के लिए कभी मॉडल ने नो प्रेडिक्ट किया है। सो मिस क्लासिफिकेशन, और वो है आपका फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि यही मॉडल की मिस क्लासिफिकेशन है। तो आप फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव को ऐड कर दो और उनको टोटल से डिवाइड कर दो। अभी आप ये जो टोटल है वो अगेन यस एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड यस नहीं है, ये अगेन टोटल जो 165 है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। सो 10 प्लस 5 अगर आप देखा जाए तो 10 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 15 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विच इज 165, एंड फाइनली यू विल गेट दिस एरर रेट विच इज वेरी लो, जो कि अच्छी बात है। सो ओवरऑल यहाँ पे आपने क्या देखा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो हम अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करते हैं। हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट किया था और उसके बाद डाटा को स्केल भी किया था। सो हम यहाँ पे मशीन लर्निंग वाला अप्रोच, यानी अभी के लिए इस प्रोजेक्ट में जस्ट रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जाना है scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर और उसके इंजम्बल वाले क्लास से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। फिर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का। इसके अंदर आप दो पैरामीटर देते हो, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, मैं अभी के लिए 200 देता हूँ, एंड रैंडम स्टैट विच इज 42। रैंडम स्टैट जस्ट आउटपुट को सेम रखने के लिए, नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स रैंडम फॉरेस्ट की का एक पैरामीटर है इंटरनली, वो कितने ट्रीज यूज करता है। सो उसके बाद अब मॉडल को ट्रेन करते हो तो उसके लिए फिट मेथड को कॉल करके अपना 80% डेटा इनपुट से देते हो एंड 80% डेटा आउटपुट से देते हो, ठीक है। मॉडल ट्रेन करने के बाद अब मॉडल से आप प्रेडिक्ट करते हो टेस्ट डेटा पे, और वो 20% टेस्ट डेटा इनपुट का हमारे पास एक्स टेस्ट में था, उसको हम वाई में स्टोर करते हैं, वाई परेड। सो ये हमने रन किया और रन करने के बाद अब मैं आपको मॉडल की इवेल्युएशन दिखाता हूँ। सो इवेल्युएशन के लिए आप scikit-learn के अंदर जाके उसके मैट्रिसेस वाले क्लास से इंपोर्ट करते हो एक्यूरेसी स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये 3 मैट्रिक्स हैं नॉर्मली जो आप क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम के लिए यूज़ करते हो। सो अगर मैं वाई दिखाऊँ, वाई परेड, अब इसमें टेस्ट के लिए मॉडल ने जो भी प्रेडिक्शन मारे होंगे लाइक 0 and 1, sarcastic एंड नॉन sarcastic, वो यहाँ पे आएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे 0 and 1 है। तो ये टेस्ट के एक टेक्स्ट के लिए मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 0, टेस्ट के दूसरे टेक्स्ट के लिए मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 1। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग एक्यूरेसी स्कोर हम मॉडल की एक्यूरेसी देखेंगे। सो उसके लिए मैं प्रिंट करता हूँ एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी स्कोर को अब 2 चीज़ें देते हो, एक वो डेटा जो अभी तक मॉडल ने नहीं देखा है वाइड टेस्ट, और एक वो डेटा जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है। अब इनके बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूँ। तो ये देखिए ये मॉडल आपका 90% एक्यूरेसी दे रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। इसी तरह आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी देख सकते हो। कंफ्यूजन मैट्रिक्स को आप वाई टेस्ट एंड वाई परेड देते हो।
अब कंफ्यूजन मैटर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये मॉडल की मिस क्लासिफिकेशन या कितने अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया है किसी क्लास को, वो बताता है। आप इसको प्लॉट भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। ये आपको 2D मैट्रिक्स देता है जिसके डायगोनल पे जो भी रिजल्ट होगा वो मॉडल की प्रेडिक्शन होगी। तो ये वाला वैल्यू मॉडल की करेक्ट प्रेडिक्शन है, और ये अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल मॉडल की मिस क्लासिफिकेशन है। सो आप देख सकते हो 50-50 मॉडल ने मिस क्लासिफिकेशन किया है, बट स्टिल मॉडल ने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट क्लासिफिकेशन भी किया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के अंदर वाई टेस्ट वाई परेड आप देते हो। सो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर क्या है। ये आपके पास क्लास से 0 यानी नॉन सार्कास्टिक, इसके लिए प्रेसिजन 90 है, रिकॉल 90 है, F1 90 है, और ये है नॉन सार्कास्टिक के लिए प्रेसिजन का स्कोर। सो मतलब जितना ज्यादा आपका प्रेसिजन होगा या F1 या रिकॉल होगा किसी भी क्लास के लिए, उतना आपका मॉडल बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे आप एक्यूरेसी देख सकते हो 90, और आप मैक्रो एंड वेटेड एवरेज को प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर देख सकते हो लाइक दिस। सो ये आप एक्सप्लोर कर लेना। अब हम यहाँ पे डिटेक्शन सिस्टम बनाते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ डिटेक्शन। इसके पास एक यूजर टेक्स्ट आएगा, ठीक है, और सबसे पहले देखना ये है मेरा टेक्स्ट। Oh great, another Monday. I just love waking up early after the weekend. So ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, और फिर मैंने प्रिंट किया है जस्ट इस टेक्स्ट को यहाँ पे, और ये टेक्स्ट मैं इस ऊपर वाले फंक्शन को पास करता हूँ, डिटेक्ट को। सो मैं इसको रन करता हूँ। ये मैंने डिटेक्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, और इस डिटेक्ट फंक्शन को अपना यूजर का जो टेक्स्ट है वो पास किया। अब सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको भी हमने क्लीन करना होगा, क्योंकि हमारा मॉडल एक ऐसे डेटा पैटर्न है जहाँ पे ना स्टॉप वर्ड्स थे और रिमूव था। सो इस टेक्स्ट से भी हम रिमूव करते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी क्लीन टेक्स्ट एडवांस फंक्शन है जो ऊपर हमने डिफाइन किया था, तो उसको मैं ये टेक्स्ट पास करता हूँ, और ये पलट के हमें क्लीन्ड टेक्स्ट रिटर्न करके देगा। अब इस क्लीन टेक्स्ट को हम फीचर एक्सट्रैक्शन इस पे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास काउंट वेक्टराइजर है। अब इसके अंदर आप और जस्ट ट्रांसफॉर्म को कॉल कर दें, और आप कोशिश करें कि इसको आप ब्रैकेट के अंदर क्लीन टेक्स्ट पास कर दें, और ये पलट के आपको फीचर्स ही देगा। अब हमारे पास ट्रेन मॉडल है जिसका नाम मॉडल है, तो उससे प्रेडिक्ट मारते हैं इस फीचर वाले पे, और ये पलट के हमें आइदर 0 देगा या 1, और इसको मैं रिजल्ट में स्टोर करता हूँ, और मैं रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न करता हूँ। तो ये मैंने रन किया, और यहाँ पे है प्रेडिक्शन 0, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, लॉजिक कुछ इस तरह लगाता हूँ, इफ रिजल्ट इक्वल टू 0 देन प्रिंट नॉट sarcastic, बट अगर रिजल्ट के अंदर यानी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है 1 को, तो फिर हम कहते हैं कि ये टेक्स्ट sarcastic है। कहाँ पे एरर है? सॉरी, यहाँ पे हमें ये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 0 है तो फिर ये वाला चलेगा, अगर 0 नहीं है तो डेफिनेटली 1 ही होगा, तो फिर ये वाला चलेगा। तो ये मैंने रन किया, और एल्स के आगे आपने कॉलन भी डालना होगा, और अब मैं ये रन करता हूँ। सो नन, इट्स बिकॉज of this, let's see, okay, यहाँ पे आ रहा है नॉन सार्कास्टिक, it was not that much, so yeah, it's working। मैं जल्दी से ये 0 वाला पार्ट भी ऐड करता हूँ।
अब देख सकते हो कि नॉट सार्कास्टिक है ये वाला टेक्स्ट। अब मैं ट्राई करता हूँ इस वाले को। इसको मैं टेक्स्ट कहता हूँ, इसको भी टेक्स्ट करता हूँ और अपने डिटेक्शन फंक्शन को कॉल करके इसको टेक्स्ट पास करता हूँ। दिस इज आल्सो नॉन सार्कास्टिक, ठीक है। ओह हाउ ब्यूटीफुल, आई रियली नीडेड समवन टू एक्सप्लेन द ऑब्वियस टू मी। ये देख रहे हैं, ये सर्टेनली नॉन सार्कास्टिक टेक्स्ट है। अब हमारे पास दो चीजें हैं जिनको हमने सेव करने हैं, क्योंकि आगे डिप्लॉयमेंट वाले पार्ट में हमने यूज करने हैं। सेव मॉडल एंड फाइल्स, क्योंकि आगे हम डिप्लॉयमेंट में ये कोड रिप्लिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए आप पिकल लाइब्रेरी यूज करते हो, इंपोर्ट पिकल, और पिकल के अंदर जाके आप डम फंक्शन को यूज करते हो और इसको आप मॉडल पास कर दो और दूसरा पैरामीटर ओपन, और ओपन के अंदर आप मॉडल डॉट pkl नाम दे दो और यहाँ पे आप राइट बाइनरी मोड दे दो। उसके बाद पिकल डॉट डम्प, हमें जो फीचर एक्सट्रैक्टर टूल है यानी काउंट वेक्टराइजर, उसको भी सेव करना होगा। काउंट वेक्टराइजर ओपन, मैं इसको जस्ट वेक्टराइजर नाम देता हूं, .pkl एक्सटेंशन में आपने सेव करना है विद राइट बाइनरी मोड। ये हमने सेव किया। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल .pkl एंड वेक्टराइजर pkl आ गई। अब हम इसको आसानी के साथ आगे प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट में यूज कर सकते हैं।